15 तारीख को होने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के लिए प्रत्याशी अब चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और वो अपने जी जान से इस मैदान को फतेह करने में लग गए हैं। अगर बात करें वार्ड क्रमांक 59 की, तो यहाँ गणेश गली के इलाके में महादेव मंदिर में सिन्या महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद जो है अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर जो है सचिन शिवेकर ने अपने चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत की है और वो लोगों से मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये वर्सोवा का इलाका है, कोली बहुल इलाका है यहाँ पर, और वो लोगों से मिल रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, लोगों के बीच में जा रहे हैं तो किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है आपको? नहीं, वार्ड 59 से मुझे सभी धर्म के लोगों का अच्छी तरह से रिस्पांस मिल रहा है। मेरे कोली बांधव हो, मुस्लिम बांधव हो, क्रिश्चियन बांधव हो और सभी और उत्तर भारतीय हो, सभी लोगों का मुझे अच्छी तरह से प्रतिसाद मिल रहा है। आपने महादेव का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, तो क्या कुछ मन्नतें मांगी आपने? किस तरह का मनोभाव वहाँ पर दर्शन करते हुए? देखो, हमारी निशानी नारियल है, तो हम पहले भगवान को नारियल शुभ कार्य के लिए नारियल चढ़ाते हैं। तो भगवान को शुभ कार्य के लिए नारियल चढ़ा के हम ये प्रचार चालू कर रहे हैं। तो किस तरह का जो मतदाताओं के बीच जब आप जा रहे हैं और दूसरी पार्टियां भी आ रही हैं मतदाताओं को रिझाने के लिए, तो किस तरह के मतदाता अपनी समस्याएं बता रहे हैं, किस तरह का उनका प्रतिसाद मिल रहा है, उसके बारे में जानिए। यहाँ की समस्या है, पानी की समस्या है, गटर की समस्या है, रास्ते की समस्या है, स्वच्छता की समस्या है भी। और हमारे वर्सोवा गांव में रीडेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो समस्या से मैं लोगों को वचन दे रहा हूँ कि मैं ये सब आपकी जो भी असुविधा है वो सुविधा हम लोग देने की तैयार। वार्ड 59 का इलाका है, ये बीच से सटा हुआ है, कोली समाज ज़्यादातर हैं, तो कोली समाज की सुरक्षा और फिर उनके व्यवसाय के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपके दिमाग में उसके बारे में? हाँ जी, उनका एक प्रश्न है सीमावलोकन करने का। जो उनका ये जो सीमा है वो फिक्स करने का है और उनका जो रीडेवलपमेंट रुका है वो डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने मेरे से मांग की है। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं जीतने के बाद वो उनकी ये समस्या दूर करूंगा। तो देखा आपने, सचिन शिवेकर जी लोगों से मिल रहे हैं, मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं और अपनी मांग जो है वोट मांगने का जो वो है, एक प्रचार के दौरान जो है लोगों से मिलकर अपने मनोभाव को दर्शा रहे हैं और मतदाता भी अपनी समस्याएं उम्मीदवार के सामने पेश कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का जो है सपोर्ट सर को मिल रहा है? आप साथ साथ घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सचिन से जो ऐसा आदमी है ना, निस्वार्थी आदमी है, कुछ पद का लालच नहीं है, कुछ नहीं है, सबका मनोभाव सबसे मिले, सबको लेके चलने वाले बंदे हैं। और उनकी जो समस्या है लोगों की, कुल लोगों की, गटर की, साफ के भी सब बताइए, लेकिन जो किसान लोग होते हैं उनका खेती का उसको भरपाई मिलता है। वैसे ही कोली लोग का जो बोट होती है, जो बोट की जो डूब जाती है नैया, कुछ हो जाता है, उसका जो परतावा होता है वो लोग को नहीं मिलता है। तो हम लोग वो भी कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग की समस्या है हम छुड़ाने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे साथ में है। वही मैं सचिन जी आपसे पूछ रहा था कि कोली समाज जो है वो खासकर मछली व्यवसाय पर ही निर्भर करता है, तो समुद्र का ये इलाका है, बीच का इलाका है, तो सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों की मांग कई बार की जाती है और फिर वार्ड लगाने की बात की जाती है कि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। उस दिशा में क्या प्लानिंग है आप? हाँ, तो उनका जो सीसीटीवी का मांग है वो हम पूरी करेंगे। और दूसरी बात ये, जैसे किसान रहते हैं, खेती बनाते हैं, तैसे वैसे उनका ये मच्छी का एक खेती है, तो उनके लिए प्रोटेक्शन, उनके लिए उनकी जो भी इसके अंदर जो भी समस्या होगी वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगी, एक महिला होने के नाते क्या क्या जो है सचिन जी अपक्ष के रूप में खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी, क्या मतलब जो इंसान खड़े हैं उनके मन में कुछ भाव नहीं है, सब हमारे लिए कर रहे हैं, मतलब हम लोग को ताकत दे रहे हैं कि हम आपके लिए सब करेंगे। तो मतलब हमको ज़रा जोश आ रहा है उनके बारे में, हम उनके पीछे खड़े हैं ताकत लगा के, क्योंकि हमको है मालूम क्या वो करने वाले, वो सब गौर गरीब के लिए मदद कर रहे हैं। ना उनके पास कोई पक्ष का कुछ है ना था, लेकिन आने के बाद वो हमारे लिए लड़ेंगे और करेंगे। वो अभी तक शिव सैनिक के तौर पे जाने जाते थे और पार्टी से जुड़े थे, लेकिन अब अपक्ष के रूप में लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसका कुछ नुकसान हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है? क्या हो सकता है? बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है इसमें से, गौर गरीब के लिए अभी तक कर रहे हैं वो, लेकिन अभी पक्ष में आने के बाद अगर कर रहेंगे तो अच्छा करेंगे, मतलब सब
लोगों के लिए, मतलब उनकी आशा है क्या कुछ करने के लिए, लेकिन हमको मिला नहीं, तिकीट नाही मिला. मैं तो बिंदास बोलूंगी, तिकीट नाही मिला. हम लोग म्हणजे आम्ही गेलो होतो, मातोश्वरीला गेलो होतो. मातोश्वरीमध्ये आम्हाला हिंमत दिली, प्रचार करायची हिंमत दिली 10 दिवसाची, पण आम्हाला काही तिकीट दिली नाही. म्हणून आम्ही आता त्यांना साथ देतोय, ताकद लावतोय. आमचा माणूस आम्हाला आणायचाच आहे आता. चलिए आपसे जानना चाहेंगे, बहुत कम समय बचा है मतदान होने में, 15 तारीख को मतदान है, तो कैसे मतदाताओं के बीच जा रही हैं, अब तो क्या कुछ देख हमारा विश्वास है ये जो हमारा उम्मीदवार है एकदम सादा सुदा सबकी सेवा करने वाला उम्मीदवार है और उनसे सब सेवा होने वाली है, हमें विश्वास है, इसलिए हम उनका साथ दे रहे और सबके लिए जाति धर्म का कुछ नहीं देखने वाले, वो सबके लिए लड़ने वाले हमारे नेता है, इसलिए हमको उन्हें जीत के लाना है और सेवा करने का अवसर देना है। महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, खासकर नगर सेवक की एक जिम्मेदारी जो होती है वो सड़क, बिजली, पानी होती है, और फिर सुरक्षा की नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। बोल इसलिए हमें ये स्थानिक उम्मीदवार हमने चुना है। ये भले रात को ही हमने आवाज दिया तो हमारे लिए उठ के आते हैं, हमारा आधी रात भी हम लोग का साथ देंगे। ऐसा हमारा अभी पक्ष है ना, वो सबके साथ देंगे, किसी के साथ नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा हमें के साथ हमेशा लोगों सबको जिता के लाया है। हम लोग ने एक नगर सेवक को हमने वोट किया है, मतलब नाम नहीं ले रही हूँ लेकिन लिया है। हम लोगों ने यहाँ तक लाया उन्होंने, लेकिन अब हमारे हिस्से का उम्मीदवार लाना है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, लेकिन अभी जो हमने जानना चाहा रिएक्शन वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इशारा उनका सचिन जी की तरफ है। तो अब 15 तारीख को मतदान होने हैं और 15 तारीख को मतदान जब होगा तो लोगों जो नगर सेवक हैं विभिन्न पार्टियों के, उनकी किस्मत का फैसला यहाँ पर होने वाला है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या कहना चाहेंगे सचिन के सपोर्ट में आप यहाँ पर वोट मांग रहे हैं, किस तरह का व्यक्तित्व उनका जो सपोर्ट आप कर रहे हैं यहाँ पर उनके साथ घूम रहे हैं, क्या कहना चाहिए, कैसा नगर सेवक आप कह रहे हैं? ये ऐसा ही जो काम करते हैं और सब लोग जनता में आते हैं, जनता को लेके चलते हैं, वही हम लोग को नगर सेवक की ज़रूरत है हमको। और सचिन शेट्टी करेंगे, सबके लिए करेंगे और सबका अच्छा होगा। तो वार्ड क्रमांक 59 से सचिन शिवेकर जी यहाँ पर जो है वोट मांग रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। 15 तारीख को जो चुनाव होने वाला है और ऐसे में इतना कम समय एक चैलेंजिंग समय भी है एक उम्मीदवार के लिए कि घर घर जाकर वोट मांगा, क्योंकि 59 का जो ये इलाका है वो काफ़ी बड़ा इलाका है। और अब 15 जनवरी को ही जो है जब चुनाव होगा तो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला यहाँ पर होना है और 16 जनवरी को मतगणना होगी, तभी ये पता लग पाएगा कि मुंबई का मेयर और नगर सेवक जो है जो जीत के आएगा वो जो है नगर का विकास करेगा और बाकी समस्याओं को जो है हल करने की कोशिश करेगा। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।